नमस्कार दोस्तों। ये एक फुल मूवी नहीं है। इसमें सिर्फ मूवी की कहानी, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया गया है। ये वीडियो शिक्षात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके जो ओरिजिनल कंटेंट है वह प्रोडक्शन अफसर के पास सुरक्षित है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेडी मूवी के बारे में, जो कि पेडी मूवी के अंदर 2026 की आई मूवी एक एक्शन, खेल और 3 घंटे 7 मिनट की ये मूवी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। यह मूवी 4 जून 2026 को भारत के निर्देशित हुई और गुच्छी बाबू सना 3 बिलियन ISR संगीतकार AR रहमान, निर्माता बेकस सतीश कुमार किला, ईशान सक्सेना और निर्माण कंपनी मिथिला मूवी मेकर्स के द्वारा ये बनी है। बात करें दोस्तों पेडी के बारे में, तो पेडी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा मजेदार देखने को मिलने वाली है। यह मूवी पेडी 2026 में रिलीज हुई एक भारतीय तेलुगु भाषा की स्पोर्टर्स एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे पुडी पुच्ची बाबुन सना ने लिखा और निर्देशित किया है। बेक्टा सतीश किलारू द्वारा बुद्ध सिनेमाज के बैनर तले निर्मित और ईशान सक्सेना द्वारा आईवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले सह निर्मित तथा मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म में रामचरण मुख्य भूमिकाओं में है। उनके साथ शिवा राजकुमार, जहां भी कपूर और जगपति बाबू भी है। फिल्म की घोषणा मार्च 2024 में RASC 16 के कार्यकारी शीर्षक से की गई थी और मार्च 2025 में इसका आधिकारिक शीर्षक पैटी घोषित किया गया था। फिल्म की मुख्य शूटिंग 22 नवंबर 2024 को मैसूर से शुरू हुई और हैदराबाद, कोलंबो, कन्याकुमारी और पुणे में भी फिल्मांकन किया गया था। शूटिंग अप्रैल 2026 के अंत तक पूरी हो गई है। फिल्म का संगीत और साउंड ट्रैक AR रहमान ने तैयार किया था। यह फिल्म 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड IS 4DX डी बॉक्स से स्क्रीन एक्स, IX, पिक्सल MX, 4D डॉल्बी सिनेमा और API एक फॉर्मेट में रिलीज हुई, जिसमें मिलीजुली समीक्षाएं मिली है। रामचरण, शिव राजकुमार, जगपति बाबू के अभिनय की प्रशंसा हुई ही, जबकि जानवी कपूर ने कुछ दर्शकों और पाठकथा फिल्म की अवधि की आलोचना भी की है। जून 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई होने के बाद पेडी को इसका महिला मुख्य किरदार अजीम मां जाह्नवी कपूर द्वारा अभिनीत में चित्रण को लेकर व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। दर्शकों को और आलोचकों को फिल्म उद्देश्य उद्योग के कई सदस्यों ने कुछ दृश्य, कैमरा एंगल और क्लोज अप शॉट्स पर आपत्ति जताई है। यह तर्क देते हुए कि उन्होंने चरित्र को वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया और कहानी में उनकी भूमिका को कमजोर किया। इस विरोध ने भारतीय सिनेमा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। इसके जवाब में निर्देशक गुच्ची बाबू सना ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि फिल्म निर्माताओं को महिलाओं का सम्मान करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ दर्शकों से असुविधा हुई और उन्होंने घोषणा की विवादित हिस्सों को संशोधित किया हटा दिया जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि हर महिला गरिमा के साथ चित्रित होने की हकदार है। 2016 में ओलंपिक खेलों में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय खेल मंत्रालय के एक अधिकारी को मंत्री द्वारा फटकार लगाई गई। आंध्र प्रदेश के एक कस्बे के दौरे के दौरान अधिकारी ने स्थानीय युवाओं को एथलेटिक्स के रूप में
असाधारण समर्पण का प्रदर्शन करते हुए देखा है और सभी ने अपनी प्रेरणा का श्रेय पीढ़ी नामक और एक व्यक्ति को दिखाया। उत्सव होकर अधिकारी पीढ़ी के इतिहास का पता लगने के लिए जंगलों के और पहाड़ियों से होते हुए एक कठिन यात्रा पे निकल पड़े ताकि वे एक दूरस्थ अनाम पहाड़ी गांव तक पहुंच सके। कहानी विजयनगर के क्षेत्र के एक हाशिए पर स्थित और गैर पंजीकृत आदिवासी गांव में 1994 में पहुंचती है। गांव वाले व्यक्तित्व सामाजिक भेदभाव, आर्थिक शोषण और पड़ोसी उच्च जाति के जमींदारों को हिंसा का सामना करते हैं। गांव का निवासी अखिलासुरी 3 दशकों में सरकार से गांव को कानूनी मान्यता दिलाने पर नाम और रेलवे स्टेशन बनाने के लिए गुहार लगा रहा है ताकि बाहरी दुनिया से संपर्क स्थानीय हो सके। रेड्डी जो गांव का एक अन्य निवासी अपलासुरी का साथी है, एक आटा कुली खेल में मजदूर के रूप में काम करता है और क्रिकेटर में बेजोड़ कौशल रखता है। वह मजदूरी के लिए क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेता है और उनका रिकॉर्ड अजय है। इसी दौरान उनका स्थानीय या राजनेता की बेटी अच्छी अम्मा से प्रेम संबंध हो जाता है। जब उनके पिता के राजनीतिक प्रतिनिधि का भतीजा राम बोजी अच्छी अम्मा को निवस्त करने सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का प्रयास करता है तो पेड़ी हस्तक्षेप करता है जिससे हिंसक झपट हो जाती है। प्रतिरोध में राम बुद्धि जी ने एक स्थानीय प्रतियोगिता के दौरान पीढ़ी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की साजिश रची जिससे कि हार उनकी सुनिश्चित हो गई। हार के बावजूद पेड़ी स्थानीय जनता का चहेता बन रहा। विजयनगरम की लुप्तप्राय पारंपरिक कुश्ती को पुनर्जीवित करने के इच्छुक एक अनुभवी पहलवान गोना इनसे पेड़ी को खेल के प्रतिमा की पहचानना और उसे प्रसिद्ध देने की पेशकश की। हालांकि पेड़ी ने शुरू से ही इसे स्वीकार कर लिया। गांव को उस समय गहरा सदमा लगता है जब गांव पर लौटते समय जंगलों में एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। स्तंभ असफल स्थानीय मंजिलों में मंत्रियों के समक्ष अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करता है लेकिन उसे कठोर और अस्तुति कृति को और अपमान का सामना करना पड़ता है। मैं आपको मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं कर सकता। अब थोड़ा अभिनय के बारे में बात करें तो रामचरण ने पेड़ी के किरदार में दमदार ऊर्जा दिखाई है। उनका ग्रामीण लुक, एक्शन और भावनात्मक दृश्य प्रभावशाली लगते हैं। जानवी कपूर का किरदार कहानी में भावनात्मक जुड़ाव लाता है। शिव राजकुमार और जगपति बाबू अपने अनुभव से फिल्म को मजबूत बनाते हैं, जबकि दिव्यदु शर्मा भी अपने रोल में अलग पहचान छोड़ते हैं। निर्देशक बुच्ची बाबूसना ने खेल और इमोशनल का अच्छा मिश्रण पेश करने की कोशिश की है। कई दृश्य बड़े स्तर पर फिल्माए गए हैं और ग्रामीण माहौल को वास्तविक महसूस कराने का प्रयास किया गया है। म्यूजिक और थोड़ा सा बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करें तो ए आर रहमान का संगीत फिल्म के भावनात्मक और प्रेरणादायक दृश्यों को बेहतर बनाता है। बैकग्राउंड स्कोर कई एक्शन और क्लाइमैक्स सीन्स का प्रभाव बढ़ाता है। अब थोड़ा सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो गांव के दृश्य, खेल के मैदान और बड़े एक्शन सीक्वेंस शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। कैमरा वर्क फिल्म को भव्य अनुभव देता है। क्या अच्छा लगा? रामचरण की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, स्पोर्ट और इमोशनल का अच्छा मिश्रण, शानदार विजुअल, मजबूत बैकग्राउंड म्यूजिक, क्लाइमेक्स में अच्छा इमोशनल प्रभाव। अब और क्या क्या बेहतर हो सकता था? कुछ हिस्सों की गति थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, कुछ सहायक किरदारों को और स्क्रीन टाइम मिल सकता था।
कहानी का कुछ हिस्सा परिचित सा लग सकता है, किसे देखनी चाहिए। अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामा, गांव की पृष्ठभूमि वाली कहानियां, बड़े एक्शन सीन्स और इमोशनल फिल्में पसंद है तो पेडी आपके लिए अच्छी पसंद हो सकती है। पेडी एक मनोरंजन स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है जिसमें इमोशनल एक्शन और शानदार अभिनय का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। ये फिल्म खासकर रामचरण ने प्रशंसकों को और सपोर्टर ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों को पसंद आ सकती है। रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको पेडी कैसी लगी। मिलते हैं अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।